गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं का लेसन खेती से आई तब्दीलियाँ इसके बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में खेती से आई तब्दीलियाँ इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। सिर्फ बचा कहता हमारे क्वेश्चन आंसर्स और स्वमत अभिव्यक्ति के आधार पर आपको सवाल देने रह गए थे। हमने इस पाठ में खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यह पाठ की विधा पत्र है। पत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम किया करते हैं। खेती से आई तब्दीलियाँ यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने मानव की आदिम अवस्था, खेती का प्रयोग एवं मानवीय सभ्यता का धीरे धीरे होने वाला विकास को सहज और सरल ढंग से परिचित कराया है। हमने इस पत्र को देखा। इस पत्र में नेहरू जी ने अपनी पुत्री को मानव के आदिम अवस्था के बारे में परिचित करवाया है कि किस प्रकार वो रहता था, किस प्रकार वो अपनी जीवन बिताता था। पहले वो क्या किया करता था, शिकार किया करता था। शिकार के लिए वो चारों ओर भटकता रहता था। उससे क्या होता था, जितना सफिशिएंट है उतना वो जमा करके सफिशिएंट है उतना वो रख सकता था और ज़्यादा शिकार वो अपने पास जमा नहीं कर सकता था। यह बात हमने देखी। फिर धीरे धीरे मानव ने क्या किया कि खेती करना शुरू कर दिया। खेती के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, बदलाव आने लगे। वह एक जगह रहने लगा। हमने देखा था शिकार के लिए वो क्या करता था, जगह जगह भटकता रहता था। लेकिन ये जो खेती करने से क्या हुआ, एक जगह पर वो रहने लगा। इस कारण गांव कस्बे निर्माण हुए। धीरे धीरे शहरों का निर्माण होने लगा। वह अनाज एवं रुपए का संचय करने लगा। वह बैंक में रुपए जमा करने लगा। यानी धीरे धीरे देखो उसकी कैसे प्रगति होती गई, यह हमने देखा था। और ये भी देखा था कि जिसके पास अतिरिक्त रुपया था वह मालदार कहलाने लगा। बिना मेहनत किए जो व्यक्ति अधिक धन कमाने लगा वो अधिक अमीर होने लगा। और दिन भर मेहनत करके अपना पसीना बहाने वाला मजदूर गरीब का गरीब ही रह गया। इस बुरी व्यवस्था से पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी को परिचित कराया है। इन बातों के हमने देखा, इन बातों को हमने सीखा। और इस पत्र के माध्यम से नेहरू जी ने अपनी बेटी को अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली से भी अवगत कराया है कि किस प्रकार बचत करना हमारे लिए आवश्यक होता है। यहाँ तक हमने देखा था। और ये भी हमने सीखा था, ये भी हमने समझा था कि खेती से मानवीय सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया। व्यक्ति को मेहनत करके रुपए कमाने चाहिए, वह उनका सही तरीके से संचय भी करना सीखना चाहिए। यह हमने इस पाठ के माध्यम से समझा था। उम्मीद है कि आपको वो पाठ समझ में आ गया होगा। तो आज क्या करेंगे, हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में देखेंगे। तो हमेशा की तरह आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आंसर लिखने बैठोगे तो आपको पूरा पाठ जो है वो मन लगाकर पढ़ना है। मन लगाकर आपको पाठ पढ़ना है। इसकी शुरुआत हम प्रस्तावना से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ का नाम, लेखक का नाम। उतना लिखकर होने के बाद प्रस्तावना। खेती से आई तब्दीलियाँ इस पत्र में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को मानव की आदिम अवस्था, खेती का प्रयोग एवं मानवीय सभ्यता का धीरे धीरे होने वाले विकास को सहज और सरल ढंग से परिचित कराया है। इतनी प्रस्तावना होने के बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। आपके स्क्रीन पर सामने आपको शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं, वह शब्दार्थ आपको लिखने हैं। शब्दार्थ हो जाने के बाद मुहावरे हेडिंग दोगे, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और उसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। प्रस्तावना, शब्दार्थ, मुहावरे। इतना होने के बाद आपको पाठ के नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। सवाल पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। ऐसी कृति है, सेम ऐसी की ऐसी कृति नोटबुक में होनी
चाहिए। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ, क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या देखा था हमने। काम कई हिस्सों में बढ़ गए, कुछ लोग शिकार खेलने लगे, कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग हल चलाने लगे। उसके बाद कारण लिखिए। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। क्यों अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ, इसका कारण क्या है, जब आप पाठ पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता था, इसे एकदम खाया नहीं जा सकता था। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता क्योंकि स्वयं का पेट भरने के लिए उसे रोज शिकार खेलना पड़ता। दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि जो आज बिल्कुल काम नहीं करता है उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है, और जो दिन रात पसीना बहाता है वह खाली हाथ रहता है। इस बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में गरीब आदमी है। लोग बैंक में रुपए रखते हैं क्योंकि उनके पास अतिरिक्त रुपए होते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इसके बाद जो है तीसरा, उचित जानकारी लिखो। काम का विभाजन इनमें हुआ, किनमें, मर्द और औरतों में। ठीक है, इसके बाद उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास थे गाय, भेड़े, ऊंट, अनाज। उन्हें क्या कहा जाता था, अमीर कहा जाता था। भाषा बिंदु, अभी यहाँ पर भाषा बिंदु में सबसे पहला है हमारा कि जानवरों को चराने की जगह, उसे क्या कहा जाता है, चरागाह। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है, जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मालदार कहा जाता है। यह आपको लिखना है। आपका 8वीं का व्याकरण का जो बुक है उसमें भी आपको दिए गए हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो, उसकी भी आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड है वाक्य शुद्ध करके लिखो। यहाँ एक आध दूसरा वाक्य शब्द जो होगा वो गलत होगा, उसे सही करना है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर सही उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको शुद्ध करने के साथ साथ ही उचित विराम चिन्ह यहाँ पर आपको लगवाने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये सारी बातें जो है आप किस में लिखने वाले हो, आपकी जो क्लास वर्क है हिंदी की उसमें आप लिखने वाले हो। इसके साथ साथ हमारा स्वमत पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। स्वमत पर आधारित में सबसे पहला सवाल, आदिम अवस्था में मनुष्य किस प्रकार अपना गुजर बसर करता था, इस बारे में जानकारी के आधार पर अपने विचार लिखिए। आदिम अवस्था जो मानव की थी, उस अवस्था में मनुष्य किस प्रकार अपना गुजर बसर करता था, इसके बारे में आपकी क्या मत है, क्या आपको समझ में आया है, वो आपको लिखना है। कि मनुष्य साधारण सी कुटिया भी नहीं थी, जंगल में उपलब्ध कंदमूल खाया करता था, पेड़ के नीचे ही सो जाया करता था, उसके पास शिकार के अतिरिक्त और कोई प्रकार का काम नहीं था, वो पूरे दिन शिकार की खोज करता था। शिकार करने के शस्त्रों के अलावा मनुष्य के पास अन्य कोई साधन नहीं थे। अपने तन ढकने के लिए वो कपड़े भी नहीं थे, वह पेड़ की पत्तियों से अपना शरीर ढकते थे। ये सारी जो जानकारियां है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है, खेती करने के कारण समाज की निर्मित हुई, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। किस प्रकार का, मैंने ये आपको पार्ट एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया है कि खेती करने से पहले व्यक्ति इधर उधर घूमता फिरता था, खेती करने से पहले व्यक्ति इधर उधर घूमता था, शिकार करने स्वयं का पेट पाला करता था। जैसे उसने खेती करना शुरू कर दिया वैसे उसके जमीन के पास रहना लगा, उसे जमीन के पास रहना बहुत ही जरूरी लगने लगा। पूरे साल वह खेती करने में व्यस्त होने लगा। ऐसे करके उसके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। वह एक दूसरे के साथ संबंध प्रस्थापित करने लगे और धीरे धीरे गांव व कस्बे तैयार होने लगे, और ऐसे करके समाज की निर्मित हुई। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धन और अनाज को हमें भविष्य के लिए संग्रह रखना चाहिए, अपने विचार
लिखिए। धन और समाज को हमें भविष्य के लिए संग्रह रखना चाहिए। इसके बारे में अपने विचार लिखिए। आपको लगता है क्या कि पैसे और अनाज जो है उसे हमें हमारे अगले भविष्य के लिए संग्रहित रखना चाहिए? क्या सोच विचार है? तो हाँ, हमें संग्रह करके रखना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास यदि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ आता है तो हम सब खर्च नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में हमें कुछ मुसीबत आ जाए और ऐसे में हमारे पास कुछ ना हो, तो ऐसे में बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को दूर की सोचते हुए भविष्य के लिए धन और अनाज को इकट्ठी करके रखना चाहिए। यह मेरे विचार है। आपके क्या विचार हैं वो आप बता सकते हैं। आज अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है, पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर जो है कि नए समाज में ढेर सारी समस्याएं हैं। हम नए दौर का जीवन जी रहे हैं। अत्यंत गंभीर समस्या है, जैसे महंगाई। आज वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। कर्मचारी एवं मजदूर जैसे सामान्य वर्ग लोग पैसों के कमी के कारण अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करना असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इस कारण भविष्य के लिए वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर नहीं पा रहे हैं। देखो, जैसे पगार भी बढ़ी वैसे महंगाई भी बढ़ी। उसके कारण क्या हुआ है कि जितनी ज़रूरतें है उतना पूरी करने में ही क्या हो जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अतिरिक्त पैसा जमा हो सकता है क्या? नहीं। तो समाज में रहने वाला अमीर वर्ग जो है वो कुछ काम किए, यानी बहुत ही कम काम किए, अधिक से अधिक अमीर होता जा रहा है। इस प्रमुख कारण यह है कि गरीबों को उनके काम की बहुत कम मजदूरी मिलती है। यही कारण है कि अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। इस प्रकार पर आधारित आपका क्या मत होता है, क्या मत है, वो आपको यहाँ पर व्यक्त करना है। मैंने अपना मत बताया, लेकिन आपका मत क्या है वो आपको लिखना है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपके मत पर आधारित 7 से 8 पंक्तियों तक आपको लिखने है। सवाल समझ में आए इसलिए मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी, लेकिन इसके अलावा भी आपका जो कुछ भी मत है, लेकिन वो सवाल से रिलेटेड ही चाहिए, वो आपको लिखना है। जैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, आप ये स्व मत पर आधारित क्वेश्चन आंसर नोटबुक में उसी के नीचे लिखने वाले हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।